का शक्ति से संग्राम का ऐलान जो बयान था, क्या बहुत सोच समझकर कैलकुलेटिव स्टेटमेंट था? क्या नवरात्र शुरू होने से पहले शक्ति से लड़ाई की बात के पीछे इंडी अलायंस का कोई सोचा समझा प्लान है? क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद संयुक्त मंच से हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ाई का संकल्प कोई संयोग नहीं, ये इंडी का सोचा समझा प्रयोग है? ये सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया। इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। तो बार बार हिंदू आस्था पर अपमान क्यों करते हैं आप? सुविधा के लिए चुनावी हिंदू बनते हैं, लेकिन मन में हिंदू आस्था का अपमान। शक्ति उपासना का चीज है, शक्ति को आप नहीं समझ पाएंगे। आपके मोदी जी पर आप मत जाइए, आप अपने गलतियों को माफी मांगिए देश के सामने। दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने यह बयान बहुत सोच समझ कर दिया। वो किसी और धर्म को लेकर इस तरह का बयान इंडिया अलायंस की तरफ से आज तक नहीं दिया गया। मतलब जिसे अब तक गलती से दिया गया बयान या जिसे सेंटेंस फॉर्मेशन की भूल बताया जा रहा था, वो इंडी गठबंधन का कोई तुष्टीकरण का प्लान है क्या? आज रविशंकर प्रसाद ने भी उस मुद्दे को लेकर पीसी की। उन्होंने कहा कि स्टालिन, ए राजा और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। वैसे इन आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच्चाई यह भी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम मंदिर बनने के बाद 80% हिंदू काफी हद तक एकजुट होता नजर आ रहा है, जो हाल के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला है, जहां 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। तो क्या बाकी 20% के ध्रुवीकरण के लिए जानबूझकर सनातन के सफाई से लेकर शक्ति से संग्राम का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? दूसरा तथ्य, कर्नाटक मॉडल, जिसे समझने के लिए ना आपको 10 महीने पीछे जाना होगा, जब कांग्रेस ने कर्नाटक में बंपर जीत हासिल की थी। 36 साल में पहली बार कर्नाटक को, कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली थी। कर्नाटक में कांग्रेस की एक्शन की क्रोनोलॉजी देखिए। वहां कांग्रेस पर मंदिरों पर जजिया लगाने के आरोप लगे, याद है? कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कांग्रेसी नेताओं ने ही लगाए। कर्नाटक कांग्रेस का एक और सीनियर नेता कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन हो सकता है, उनके लिए नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी नहीं, बीजेपी की। मंदिरों पर जजिया। इसके बाद अब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के लोग दिन भर मोबाइल पर रहें, जय श्री राम बोलते रहें और भूखे मर जाएं। क्रोनोलॉजी समझिए। इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है कि कर्नाटक को हिंदू हेट की संभवतः प्रयोगशाला बनाकर उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल 2024 के चुनाव में तुष्टीकरण के प्रयोग के तहत करने की तैयारी हो सकती है। और इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कड़े शब्दों में जवाब दिया। कहा कि वो जानबूझकर बार बार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा होता है। किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडिया अलायंस दूसरे धर्म का कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान नहीं फिसलती, एक शब्द नहीं निकलता।
लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में एक सेकंड नहीं लगाते। इसके अलावा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शक्ति स्वरूपा की रक्षा के लिए तो जान की बाजी लगा देंगे, और आज शक्ति के सम्मान में ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 11 महिलाएं शक्ति अम्मा के रूप में मंच पर आई। मोदी के मंच पर शक्ति का सम्मान, नरेंद्र मोदी ने उन्हें देखा तो मंच पर बुला लिया। इसके बाद उन्होंने कभी महिलाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। और अब इन्हीं तस्वीरों के साथ आप ये सोचिए, एक तरफ शक्ति से संग्राम, दूसरी तरफ शक्ति का सम्मान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। 2024 की चुनावी जंग में सीधी लड़ाई शक्ति से संग्राम और शक्ति के अपमान के बीच है। मुंबई में विपक्षी महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ जंग का जो ऐलान किया, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब शक्ति का सम्मान करके दिया। ये तस्वीरें तमिलनाडु के सेलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की है, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए 11 महिलाएं शक्ति अम्मा के रूप में आई थीं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें देखा तो मंच पर बुला लिया। इसके बाद उन्होंने सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनका सम्मान किया। पीएम मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि नारी शक्ति को लेकर उनके मन में कितना सम्मान है, और अपने भाषण में भी उन्होंने शक्ति के अपमान पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इंडी अलायंस के प्लान मुंबई में उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर यह पहला सबसे बड़ा हमला है। अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब एक एक शब्द, एक एक जुमले और एक एक नारे पर चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं, और एक छोटी सी गलती किसी पार्टी को चुनाव हरवा सकती है। इस बात का अंदाजा शायद राहुल गांधी को भी है, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बयान को लेकर सफाई दी है और पीएम मोदी पर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के हाथ से अब बॉल निकल चुकी है और वो लगातार बीजेपी के निशाने पर है।